प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और विषय, जैसा 2 हफ्ता पहले हमारा घाटकों पर मंडली का अंदर घुस के कुछ लोगों ने जो मारा पिटाई जो किया था, अभी एक व्यक्ति का घर में गुरुवार का एरिया मीटिंग चल रहा है, परंतु संडे वर्शिप के लिए अभी तक एक परमिशन हमको मिला नहीं। आमीन। आप लोग प्रार्थना करना, हमें संडे को वहाँ पर वर्शिप चलाने के लिए, हमको कोई रुकावट ना होने के लिए परमेश्वर अधिकारियों का हृदय में बातें करके वहाँ पर प्रार्थना चलाने के लिए एक परमिशन हमको मिलने के लिए आप लोग इस विषय में ध्यान से प्रार्थना करना। कलीसिया परमेश्वर का है, उसको बंद करना, उसको चालू रखना ये परमेश्वर की योजना है। परंतु मैं विश्वास करता हूँ अगर कोई तकलीफ और परेशानी अगर प्रभु की सभा को हुआ, समझ जाना यहोवा परमेश्वर कुछ अद्भुत बात करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया का प्रार्थना इस विषय में बहुत जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हम आज भी परमेश्वर का सानिध्य में परमेश्वर का वचन को गहराई से सुनने के लिए हम इस जगह पर इकट्ठा हुआ है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। परमेश्वर की आत्मा ने आज जो मैं शेलू में आज मैं गया था वहाँ पर शुश्रूषा करने के लिए, शेलू मंडली में, वहाँ पर जो वचन प्रचार किया वो नहीं मैं आज इस जगह पर प्रचार कर रहा हूँ। मैं मेरा घर में आने के बाद बिना रेस्ट लेके परमेश्वर का सानिध्य में बैठकर ये शाम का समय के लिए कुछ घंटा में परमेश्वर ने प्रकाशित किया गया हुआ, परमेश्वर ने हृदय के अंदर प्रभु ने डाला गया हुआ जो बात हमारे अंतिम दिनों का समय से रिलेटेड कुछ बात कलीसिया को गहराई से समझाने के लिए, एक महत्वपूर्ण बात समझाने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने एक वचन मेरा हाथों में सौंपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना पूर्व परमेश्वर का चरणों में हम बने रहेंगे। हम इस समय एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 8 अध्याय, निर्गमन 8 अध्याय उसका पहला वाक्य, निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 8 वर्स 1, निर्गमन 8 अध्याय उसका पहला वाक्य। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। आमीन। मराठी में पढ़ो जरा। मग परमेश्वराने मोशेला सांगितले, जा आणि फारोला सांग, परमेश्वर म्हणतो माझ्या लोकांनी माझी उपासना करण्याकरता जाऊ दे। एक्चुअली उपासना एक शब्द सही नहीं आता ओरिजिनल। अगर आप इंग्लिश भाषा में अगर पढ़ेगा उधर वर्शिप लिखा है ना, हाँ सर्व लिखा है। कोई मराठी ट्रांसलेशन में नहीं तो हिंदी ट्रांसलेशन में मुझे आराधना करने के लिए, ऐसा कुछ ट्रांसलेशन है किसी का पास? बहुत सारा हिंदी का अलग अलग ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में वर्शिप लिखा है किसी में? सेवा लिखा है कुछ कुछ मराठी में। नहीं, कुछ कुछ वाक्य को वैसा ही बोलना पड़ता है, नहीं तो वचन का अर्थ टोटली बदल जाता है। अगर किसी का इंग्लिश में अगर मिला वर्शिप है तो आप लोग वर्शिप ही पढ़ो। NIV किसका पास है? अच्छा, आप ऊपर है ना, माइक नहीं। किसी के पास है NIV वर्जन नीचे? हाँ, पढ़ो। Then the Lord said to Moses, Go back to Pharaoh and announce to him, This is what the Lord says, let my people go so they can worship me. फिर से थोड़ा स्लोली, हमको घाई नहीं है, बहुत टाइम है, धीरे। Then the Lord said to Moses, धीरे। Then the Lord said to Moses, Go back to Pharaoh. Go back to Pharaoh and announce to him, This is what the Lord says. यहां पर मैं अभी उसको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन करता हूं। यहां पर ऐसा वाक्य लिखा है, यहोवा परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे रहा है। एक आज्ञा, कमांड है इंग्लिश में। यहोवा परमेश्वर मूसा को आज्ञा दे रहा है, तू फारो को जाकर कहे
मेरी लोगों को आराधना करने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना पड़ेगा? मेरी लोगों को आराधना करने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए? आराधना करने के लिए। सभी जन बोलो, आराधना करने के लिए। सभी लोग जिसको परमेश्वर ने मुंह, दांत, जीभ दिया है, सब लोग बोलो। हाँ, आपको मालूम है, आप आराधना करो, हाथ मिला के बाजू वाले को बोलो, ये परमेश्वर का दास लोग वेदी पे खड़े रहकर इसलिए बोलता है। आप ये मत समझना हमको कोई काम धंधा नहीं, टाइम पास होने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। नो, उसका पीछे एक प्रोफेटिक एक्ट है, एक प्रोफेटिक भविष्यवाणी का एक क्रिया है, हम करते। आप देखना वचन में ऐसे एक शब्द लिखा है, भक्तों ने आपस में बात किया, परमेश्वर ने कान लगाकर सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्तों ने आपस में बात किया, परमेश्वर ने कान लगाकर सुना। हम भक्त लोग आपस में परमेश्वर का वचन का शब्द रिपीट करके अगर हम बात करेगा, निश्चय उस बातों में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप बोलो, परमेश्वर की लोगों को क्या करने के लिए? आराधना करने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा। यहोवा परमेश्वर अपनी लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को बंधन की अवस्था से बाहर निकालने के लिए, यहोवा परमेश्वर एक व्यक्ति को नियुक्त करके उनको मन्ना खाने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा। यह नहीं कहा, आप लोग है ना मेरे साथ, उनको मन्ना खाने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा, यह नहीं बोला। उनको पानी पीने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा, यह नहीं बोला। उनको मटन खाने के लिए छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं बोला, पर बोला मुझे आराधना करने के लिए मेरी लोगों को तुझे छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का आराधना एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की सभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, परमेश्वर को आत्मा में आराधना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक आदि में, आदि से और गहराई से मैं बोलेगा तो अनादि काल से हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर अनेक साराफों को, अनेक स्वर्गदूतों को, अनेक करीब केरूब लोगों को यहोवा परमेश्वर ने बनाया। उसका पीछे 24 घंटा यहोवा परमेश्वर को आराधना करने के लिए। आमीन। पर आदि में यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाकर उसमें रहने के लिए स्वर्गदूतों को, लूसीफर को यहोवा परमेश्वर ने कृपा किया। परंतु लूसीफर को यहोवा परमेश्वर ने बनाया परमेश्वर को आराधना करने के लिए। पर लूसीफर यहोवा परमेश्वर ने रखा गया हुआ उस व्यवस्था से, यहोवा परमेश्वर ने रखा गया हुआ उस इच्छा से लूसीफर हटा। अब यहोवा परमेश्वर ने सोचा मुझे आराधना करने के लिए मेरी समानता में, मेरी स्वरूप में, मेरा जैसा मैं कुछ लोगों को मैं तैयार करेगा केवल मुझे आराधना करने के लिए। पर आज ये वाक्य हम पढ़ने का समय आराधना के लिए बुलाकर अलग किया गया एक समूह आज बंधन की अवस्था में जकड़ कर बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये आराधना का ये सब्जेक्ट एक अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा ये कुछ समय में प्रार्थना भवन के अंदर बात करना शुरू होगा। आज ये सब्जेक्ट को मैं लेने का समय इधर जानना, इधर बैठने वाला 98% विश्वासियों की आराधना खत्म हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आज ये समय है अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करके, जो बात छोड़ना है उसको छोड़ के, जो बात कबूल करना है उसको कबूल करके, फिर से परमेश्वर ने जिस उद्देश्य को मानव जाति को इस पृथ्वी पर सृष्टि किया, उस उद्देश्य में परमेश्वर की सभा को इस अंतिम दिनों में खड़ा होने का समय आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया,
मेरी लोगों को मन्ना खाने के लिए भेज, ये नहीं। मेरी लोगों को पीने के लिए, पानी पीने के लिए भेज, इसलिए नहीं। मेरी लोगों को मटन खाने के लिए भेज, ये नहीं बोला, परंतु मेरी लोगों को आराधना करने के लिए हे फारो तुझे छोड़ना पड़ेगा। आज कुछ भविष्यवाणी का शब्द, ये वचन का बीच में परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों से बात करेगा, जिसको स्वीकार करना है आमीन बोल के ये शब्दों को स्वीकार करना। एक मैं बात बोलता हूं, यहोवा परमेश्वर ने अगर आपको मरी भूमि में जाकर अगर आराधना करने के लिए अगर बुलाया है, तो कष्टों के बीच में यहोवा परमेश्वर को आराधना करने के लिए चुना है, तो बंद दरवाजा के अंदर बैठ के सत्य परमेश्वर को पुकारने के लिए प्रभु ने तुझे चुना है, तो उस चुना हुआ, बुलाया हुआ, खड़ा किया हुआ, उठाया हुआ, बिठाया हुआ वो परमेश्वर विश्वस्त है। उस मरी भूमि में चलते चलते तुझे लगने वाली हर एक बातों को पूरा करने के लिए आज एक आत्मा में मैं शुरुआत से मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का सानिध्य आज ये प्रार्थना भवन में गहराई से मंडराने जा रहा है। एक सूखा लकड़ा के ऊपर, एक सूखा लकड़ा के ऊपर, लकड़ी के ऊपर परमेश्वर का सानिध्य व्यापार होने का कारण लाल समुद्र दो भाग से बच गया। आटा का डिब्बा में रोटी तैयार करने वाला उस डिब्बा में परमेश्वर का सानिध्य व्यापार होने के कारण 3.5 वर्ष अकाल खत्म होने तक उस आटा का डिब्बा में से कोई भी आटा कम नहीं हुआ। परमेश्वर का सानिध्य बाजू में पड़ा रहने वाला गधे का जबड़ा का उस मांस का टुकड़ा में रहने के कारण शत्रुओं को 2 हिस्सों में नाश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का संदूक ले चलने वाला परमेश्वर की अभिषेक दासों का ऊपर परमेश्वर का सानिध्य व्यापार होने के कारण मरण के योर्दान 2 हिस्सा में बट गया। आज ये जो आत्मा से जो शब्द में कलीसिया के अंदर बोल रहा हूं ना, इसको आत्मा में स्वीकार करो और शुरुआत से बोलो, यहोवे आराधना में मेरे शरीर को मैं डालने से पहले तेरी सानिध्य की गहराई मेरे सिर से लेकर पैर तक व्यापार होने दे परमेश्वर। आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का सानिध्य आज कुछ लोगों के ऊपर गहराई से मंडराने जा रहा है। जेल के अंदर बंद रहने वाला, मार के पीट के अलग करके जंजीरों से बांध के रहने वाला परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास, आधा रात में उनका शरीर के ऊपर परमेश्वर का सानिध्य मंडराने के कारण उनका जंजीरें, उनका बंधने, हर एक बातें टूटना शुरू हुआ। आज मैं वही बोलना चाहता हूं। आज मेरा प्रचार की गहराई में कुछ विश्वासियों को आत्मा में हाथ पकड़कर मैं उस वचन की गहराई में लेकर जाने से पहले एक शब्द परमेश्वर को अपने हृदय से बोलना शुरू कर, तेरा सानिध्य ये नाशवान शरीर में तेरा सानिध्य मंडराने दे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं आज ये रात का समय परमेश्वर का सानिध्य, मैं प्रचार करने वाला उस मसीहा का सानिध्य आपका ये शरीर के ऊपर अगर मंडराया तो मैं बोलना चाहता हूं, कोई बंधन दोबारा आपको बांध के नहीं रख सकता, कोई भी गढ़ आपको दोबारा उसके अंदर फंसा कर नहीं सकता, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का सानिध्य का ऊपर आपको ले नहीं सकता। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं आज ये रात का समय दिल की गहराई से बोलो, आराधना में हम प्रवेश करने से पहले, आराधना की उस मर्म के अंदर कलीसिया को ले चलने से पहले मेरे शरीरों के अंदर तेरी वो सानिध्य मंडराने दे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा ने मूसा को बोला, मेरी लोगों को आराधना करने के लिए, मेरी लोग मेरी आराधना करने के लिए फारो को जाके बोल, 430 वर्ष तक बंधन में पड़ा रहकर आंसुओं का साथ में पड़ा रहने वाला मेरी लोगों के ऊपर मैंने मेरी आंखों को लगाया है। अब समय आ चुका है, मेरी लोग आराधना के लिए बाहर आना। जिस बातों के लिए मैंने उनको चुना उस बुलाहट में स्थिर होने का समय आ चुका है मेरी लोगों का। आज एक बात मैं आपको मैं बोलना चाहता हूं,
मरुभूमि में परमेश्वर को विश्वस्त होकर आराधना करने के लिए व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, कलीसिया का साथ, कलीसिया के रूप में अगर आप लोग प्रभु को आराधना करने के लिए यह रात का समय एक समर्पण हृदय के साथ प्रभु का चरणों में बैठा, आत्मा में मैं शब्द बोलता हूं, आराधना के लिए कष्ट का बीच में, मरुभूमि का बीच में, संकट का बीच में, दुविधाओं का बीच में तू चलते चलते जाने का समय, तू जिस परमेश्वर को आराधना के लिए जा रहे हैं ना, वो परमेश्वर तेरा साथ उस कष्टों में, मरुभूमि में, क्लेश में, संकट में खड़ा रहकर विश्वस्त होकर लगने वाला हर एक जरूरतों को समय पर परमेश्वर खोलना शुरू करेगा। आज उस परमेश्वर का सामने हम कुछ लोग बैठे, इसलिए मैं शुरुआत से मैं बोलता हूं, कोई भी इधर मौन व्रत लेकर यहां पर बैठना नहीं, परमेश्वर को बोलो प्रभु तेरा सानिध्य, आराधना की शक्ति आज मेरे ऊपर, ये कलीसिया को ऊपर मंडराने दे। जो जो व्यक्तियों को परमेश्वर ने एक बुलाहट में, एक चुनाहट के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है, जिन जिन व्यक्तियों को परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए चुना है, जिन जिन को शब्दों को मैं वापस लेता हूं, इधर बैठने वाला हर एक व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए चुना है। उस योजना के अंदर इस अंतिम दिनों में जल्दी खड़ा होने के लिए मेरा और आपका आराधना के तरीका को आज ये शाम का समय बदलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज ये शाम का समय हम हमारी आराधना के तौर तरीका को बदलने के लिए तैयार हुआ तो आपकी चुनाहट में, बुलाहट में यहोवा परमेश्वर अपनी अपरंपार कृपा को प्रकट करना शुरू करेगा। इसलिए यहोवा परमेश्वर चुना गया हुआ एक जाति को फिर से उस चुनाहट में लेकर आने के लिए यहोवा परमेश्वर ने पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से उत्पन्न होने से पहले मूसा नामक एक व्यक्ति को मां का गर्भ में अभिषेक करके भविष्य काल में परमेश्वर की चुनाव लोगों को आराधना की बुलाहट में खड़ा करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने अपने सर्वोत्तम अधिकार के साथ मूसा को फारो का महल में भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात में शुरुआत से बोलना चाहता हूं, हम जिस यीशु को इधर बैठ के पुकार रहे ना, उसकी अधिकार बहुत भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी अधिकार बहुत भयानक है। वो ये अधिकार आज यहोवा प्रभु इधर उपस्थित एक एक व्यक्तियों का हाथों में सौंपना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम दिनों में हमारे महाराष्ट्र में, भारत का कोना कोना में हम एक एक बात परमेश्वर के लोगों का खिलाफ रहने का समय, प्रार्थना करने वालों का हृदय आंसुओं का साथ में उनका हृदय टूटना शुरू होता है। प्रभु हम तेरा सत्य बातों के लिए, हम हमारा सारे पुराना विश्वास को छोड़कर तेरी सत्य बातों को पकड़कर हम दुनिया में चल रहे, परंतु तेरी लोगों का खिलाफ, तेरा बच्चों का खिलाफ होने वाला प्रॉब्लम को तू देख नहीं रहा है क्या? नहीं रे, परमेश्वर देख रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, महाराष्ट्र को जागने का समय आ चुका, महाराष्ट्र का बेदारी का रिवाइवल का समय आ चुका। वो रिवाइवल, वो बेदारी ज्यादा दूर नहीं है, बेदारी का नजदीक हम कलीसिया पहुंच चुका है। अगर आज ये रात का समय मैं और आप आराधना में फिर से परमेश्वर की बुलाहट में जाग कर उठने के लिए यह रात का समय हम तैयार हुआ तो आज परमेश्वर का सानिध्य को हम कुछ लोग गहराई से अनुभव करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर की बुलाहट लोगों को, इस्राएली लोगों को फिर से उस आराधना की बुलाहट में ले आने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सत्य व्यवस्था के साथ में खड़ा किया। आप लोग हैं ना मेरे साथ? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो भविष्यवाणी का शब्द यहां पर बो के आज हम प्रार्थना का साथ आज की शुश्रूषा को आमीन बोलेंगे। तो परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नियम आने से पहले, इस दुनिया में कोर्ट आने से पहले, इस दुनिया में संविधान आने से पहले
परमेश्वर के लोग आराधना व्यवस्था के अनुसार करने के लिए आज से अनेक वर्षों पहले, इस पृथ्वी पर कोर्ट आने से पहले, इस पृथ्वी पर न्यायी लोग आने से पहले, इस पृथ्वी में संविधान आने से पहले, अनेक वर्षों पहले आराधना का व्यवस्था को ले चलने के लिए यहोवा परमेश्वर ने बुलाहट में खड़ा किया गया हुआ परमेश्वर का श्रेष्ठ दास मूसा का हाथों में एक व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था है हम सभी लोगों को बाय हार्ट रहने वाला 10 आज्ञा। आमीन। संविधान आने से पहले यहोवा प्रभु ने अपना व्यवस्था को दिखाया। कोर्ट आने से पहले, कोर्ट का नियम आने से पहले, वकील लोग आने से पहले, न्यायी लोग आने से पहले, जज लोग आने से पहले परमेश्वर ने आराधना को और गहराई से ले चलने के लिए चुना हुआ लोगों को व्यवस्था के साथ में यहोवा परमेश्वर ने खड़ा किया। आप देखने का इस पृथ्वी पर एक ही समूह है जिसको परमेश्वर ने मेरा कर कर बोला, वो है इजरायली लोग। आमीन। वो है अब्राहम का संतान इब्राही लोग अर्थात यहूदी लोग। आप देखने का यहोवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर यहूदियों को चुना, इसलिए आप देखने का इस पृथ्वी का सबसे पहला भाषा बोला, अलग अलग भाषा बोला हुआ एक जाति बोलेगा तो यहूदी लोग है। आप लोग है ना मेरे साथ? कुछ कुछ बातें आपको पहले बार सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से प्रार्थना से ये सुनो। आप देखने के इस पृथ्वी पर प्रभु अपना महिमा को दिखाने के लिए परमेश्वर ने इजरायली लोग अर्थात यहूदी लोगों को चुना। ये यहूदी लोग मामूली लोग नहीं है, ये पृथ्वी पर सबसे पहला अलग अलग भाषा को उत्पन्न किया गया हुआ एक समूह बोलेगा तो यहूदी लोग है। आमीन। इजरायली लोग इस पृथ्वी में सबसे पहला अल्फाबेट लिपि को निर्माण किया हुआ, तैयार किया गया हुआ व्यक्ति लोग भी यहूदी लोग हैं अर्थात इजरायली लोग। ये पृथ्वी में सबसे पहला राजा लोगों को यहोवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दिया, वो भी यहूदी लोग अर्थात इजरायली लोग था। इस पृथ्वी पर सबसे पहला न्यायी लोग, जजेस लोगों को, जज करने वाला लोगों को यहोवा प्रभु ने इस पृथ्वी पर दिया, वो भी यहूदी अर्थात इजरायली लोग था। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर यहोवा परमेश्वर ने शाऊल जैसा तरसोस में रहने वाला शूरवीर शाऊल जैसा एक व्यक्तित्व को यहोवा प्रभु ने पृथ्वी को दिया, वो भी एक यहूदी है अर्थात एक इजरायली है। बुद्धि राक्षस कहलाने वाला परमेश्वर का दास सुलेमान, यहोवा परमेश्वर ने सोलोमन को भी ये पृथ्वी पर दिया, वो भी एक यहूदी था अर्थात एक इजरायली था। इतना ही नहीं, एक मैं और एक गहराई का बात मैं बोलना चाहता हूं। आदमीय संतानों को पाप से छुड़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक ही समूह को चुना, वो है इजरायली यहूदी। उसमें से एक स्त्री को चुना, उसका नाम है मरिया। उस मरिया ने अपना गर्भ पवित्र आत्मा की अधीन में रहकर दे दिया। उस गर्भ का द्वारा यहोवा परमेश्वर ने आदमीय पाप में पड़ा रहने वाला, अंधेरे में पड़ा रहने वाला अनेक पापी लोगों को छुड़ाने के लिए यह पृथ्वी पर एक समूह को चुना, वो है यहूदी अर्थात इजरायली लोग। आप देखने का यहूदी लोगों को यहोवा परमेश्वर चुनने के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इजरायली लोगों को चुनने के पीछे, यहूदी लोगों को चुनने के पीछे 4 कारण है। जिसको लिखना है वो लोग इस वक्त लिख सकते हैं। परमेश्वर इस पृथ्वी पर यहूदी लोगों को चुनने के पीछे 4 रीजन है। पहला रीजन बहुदेव 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 आराधना से। आप लोग सुन रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं? बहुदेव, बहुदेव बोला तो अनेक, एक से बढ़कर। बहुदेव ईश्वरों को आराधना करने वाला इन लोगों का बीच में सत्य परमेश्वर की आराधना करने वाला एक झुंड पृथ्वी को दिखाने के लिए यहोवा प्रभु ने सबसे पहला चुनाव एक झुंड है इजरायली लोग अर्थात यहूदी लोग। बहुदेव आराधना से व्यक्ति
जातियों को सत्य आराधना की ओर लेकर आने के लिए इस पृथ्वी पर एक समूह को परमेश्वर ने सबसे पहला चुना, वो है इजराइली लोग अर्थात यहूदी लोग। दूसरा आराधना करने के बाद हमको क्या लाभ हो सकता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वर्शिप? आराधना करने के बाद हमको क्या लाभ हो सकता है, यह पृथ्वी को दिखाने के लिए भी यहोवा परमेश्वर ने सबसे पहला चुना गया हुआ एक जाति बोलेगा तो यहूदी लोग है, अर्थात इजरायली लोग। इतना नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लेकर चलने वाला ये सत्य बाइबल अर्थात परमेश्वर का शब्दों को इस पृथ्वी पर रहने वाला एक एक लोगों को सुनाने के लिए परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त यहूदी इजरायली अभिषिक्त दासों को खड़ा करके उन दास लोगों का द्वारा हमको एक बाइबल मिला। किसका कारण? एक इजरायली का कारण, एक यहूदी का कारण। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पाप का दुनिया का बीच में यहोवा परमेश्वर ने एक समूह को अलग करके चुना, उनको एक पवित्र राज्य बनाया। आप लोग हैं मेरे साथ? इस पृथ्वी का बीच में पवित्रताई के लिए यहोवा परमेश्वर ने एक समूह को अलग किया, उनको पवित्र राज्य बनाया। मेड देम होली नेशन, मेड देम होली नेशन, उनको पवित्र राज्य बनाया। उस पवित्र राज्य में से यहोवा परमेश्वर ने पवित्र लोग बनाया। आमीन। ये पवित्र लोग में से यहोवा परमेश्वर ने एक पवित्र परिवार को अलग किया। एक पवित्र परिवार में से एक स्त्री को अलग किया। वो पवित्र स्त्री का गर्भ को उपयोग करके इस पृथ्वी को सर्वोत्तम पवित्र अनादि काल से शुद्ध रहने वाला एक मसीहा को इस पृथ्वी पर हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो आप देखने का मैंने 4 बात आपको मैंने बताया। परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक ही समूह को सबसे पहला चुना, वो है इजरायली लोग। किस किस बातों के लिए चुना मैंने आपको बोला। पहला, बहुदेव आराधना से सत्य आराधना में व्यक्तियों को लेकर आने के लिए प्रभु ने एक जाति को चुना, वो है इजरायली जाति। दूसरा, आराधना का लाभ, बेनिफिट, लाभ क्या हो सकता है ये पृथ्वी को दिखाने के लिए यहोवा प्रभु ने सबसे पहला चुना हुआ एक जाति है इजरायली लोग। तीसरा, ये सत्य बाइबल को व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को ही चुना। चौथा, इस दुनिया को मसीहा देने के लिए पूरा पृथ्वी में से यहोवा परमेश्वर ने एक झुंड को पवित्र राष्ट्र के रूप में, पवित्र राज्य के रूप में प्रभु ने अलग किया। उस अलग किया वह पवित्र राज्य में से यहोवा परमेश्वर ने पवित्र परिवार के रूप में अलग किया। उस पवित्र परिवार का अंदर से यहोवा परमेश्वर ने एक पवित्र स्त्री को अलग किया। उस पवित्र स्त्री का गर्भ का द्वारा इस पृथ्वी ने अभी तक ना देखा गया हुआ एक जीवित परमेश्वर दिया। उसका नाम है यीशु मसीह, जिसका आराधना ये शाम का समय हम कर रहे। वो यीशु मसीह आज हमारे समीप है। जहां 2 या 3 उसका नाम से इकट्ठा होता है, उनका बीच में, उनका मध्य में आज वो परमेश्वर उपस्थित है। इस दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर है क्या जिसका प्रभु उनका समीप रहता है? एक ही समूह है हमारा आराधना करने वाला, हम विश्वासी झुंड है, हमारा प्रभु हमसे एकदम चिपक के रहता है। तो आप देखने का ये इजरायली लोगों को बाइबल की शुरुआत में यहोवा प्रभु ने ये इजरायली लोगों को ही चुना। परमेश्वर की सत्य आराधना की व्यवस्था दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को सिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए। पर अगर आप इस इजरायली लोगों का चरित्र अगर आप गहराई से पढ़ेगा तो बार बार ये इजरायली लोग पीछे चले गया। कैसा चले गया? पीछे चले गया। बार बार इजरायली का चरित्र अगर आप पूरा बाइबल में आप पढ़ेगा, अनेक बार ये इजरायली लोग परमेश्वर का नियमों से, व्यवस्था से, सत्य आराधना को छोड़कर बार बार इजरायली लोग पीछे चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर ने उनको नियम दिया। आप लोग मेरे साथ है ना? जोर से हालेलुया बोलो।
यहोवा परमेश्वर ने उनको लॉ दिया, प्रभु ने उनको नियम दिया, उन्होंने धन्यवाद के साथ उस नियम को स्वीकारा, पर कुछ ही समय में उस नियमों को तोड़ा। वो नियम को तोड़ने का कारण उनको ऊपर परमेश्वर का न्याय विधि शिक्षा भी हुआ। शिक्षा में पड़े रहने वाले इस्राएली लोग आंसू बहाकर यहोवा परमेश्वर को पुकारने लगा। उनकी आंसुओं को यहोवा प्रभु ने अनदेखा नहीं किया, उनका आंसुओं को देखकर यहोवा प्रभु ने उनको उत्तर दिया। उन लोग अनुभव करने वाला शिक्षा से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अनेक व्यक्तियों को उनका सामने खड़ा किया। आप लोग हैं मेरे साथ? मैं फिर से बोलता हूं, ये इज़राइल का चरित्र, ये सब में बोलने का समय आप लोग अपने आप को भी इस बातों में खड़ा करके आप सोचो। उस समय इज़राइली लोगों को था, पर आज से 2026 वर्ष से पहले जिस व्यक्ति ने काल्वरी क्रूस पर 3 किलो में अपना प्राण दे दिया, सिर पर कांटे का मुकुट डाला, परमेश्वर का श्रेष्ठ चरित्र लिखने वाला परमेश्वर का दास जोसेफस एक चरित्र का किताब में लिखने लगा। लोग बोलते हैं यीशु मसीह को नामधारी वस्त्र पहनाया, पर जोसेफस अपना चरित्र का किताब में बोलता है हमारा स्वामी, हमारा राजा, हमारा मसीहा यीशु मसीह क्रूस पर पूरा नंगा था। कैसा था? पूरा नंगा था। नंगा इसलिए हुआ, परमेश्वर को मालूम है तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। जिस दिन जी उठूंगा मैं तो नंगा हुआ, परंतु नंगापन में पाप का कारण नंगा हुआ गया हुआ मेरा चुना हुआ लोगों को मैं महिमा का वस्त्र पहनाऊंगा। जिस दिन मैं उनको महिमा का वस्त्र पहनाऊंगा, उस दिन से मेरा लोग, मेरा चुना हुआ जाति, मेरा लहू से खरीदा गया हुआ मेरा लोग इस पृथ्वी पर सत्य परमेश्वर की आराधना करने वाला एक महान झुंड में बदल जाएगा। आज एक आत्मा में एक भविष्यवाणी है प्रार्थना भवन के अंदर में करना चाहता हूं। परमेश्वर ने चुना गया हुआ परमेश्वर के लोगों का मुंह से कितना भी व्यक्ति लोग, कितना भी राजा लोग, कितना भी मंत्री लोग, कितना भी शक्ति लोग हमारा मुंह से आराधना बंद करने के लिए कोशिश किया तो भी बंद करने वाला व्यक्ति पृथ्वी से चला जाएगा, परंतु आराधना के लिए चुना हुआ मैं और आप इस पृथ्वी पर आत्मा में आराधना करना शुरू करेगा। आमीन। ये महाराष्ट्र देखने दे, सत्य परमेश्वर की आराधना करने वाला समूह को प्रभु ने भारत में खड़ा कर चुका है। शायद मैं सभी लोगों से बात नहीं कर रहा होगा, मेरे साथ जुड़ के आत्मा में भविष्यवाणी को स्वीकार करने के लिए एक व्यक्ति अगर ये प्रार्थना भवन में खड़ा है तो तेरा ऊपर यहोवा परमेश्वर की, एलोहिम का, एडोनाई का, एल शदाई का, यहोवा ईरे का, यहोवा राफा का, यहोवा निस्सी का सानिध्य मंडराने दे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर की कलीसिया को सत्य आराधना से पीछे खींचने के लिए अनेक राजा, नीरो जैसा राजा, मार्कस जैसा रोमन एम्परर, ये लोग रोमन चक्रवर्ती, डोमेशियन जैसा रोमन चक्रवर्ती, डायोक्लिशियन जैसा रोमन चक्रवर्ती, सत्य परमेश्वर की आराधना करने वाला लोगों को इस पृथ्वी से मिटाने के लिए देखा। एक पीढ़ी गया तो दूसरा पीढ़ी को प्रभु ने खड़ा किया। मुझे विश्वास है यह महाराष्ट्र में यह सभा ने, इस सभा का प्रेयर टावर, एबेनेजर प्रेयर टावर, आप लोग आत्मा में 24 घंटा रो रो के हमारा महाराष्ट्र के लिए, हमारा भारत देश के लिए आप लोग मध्यस्थी कर रहे हैं। हर नाइट मीटिंग में, हर उपवास और प्रार्थना में हम आंसुओं का साथ हम परमेश्वर का सन्मुख में हमारा भारत के लिए, हमारा महाराष्ट्र के लिए हम परमेश्वर का चरणों में गिड़गिड़ा रहे। मुझे विश्वास है उत्तर लेकर स्वर्गदूत एक एक मंडली में, एक एक व्यक्तियों का ऊपर, एक एक कलीसिया का ऊपर, एक एक चुना हुआ सत्य परमेश्वर को आत्मा से सच्चाई से आराधना करने वाला व्यक्तियों के ऊपर यहोवा परमेश्वर स्वर्गदूतों को, सराफों को, दूतों को उत्तर लेकर शीघ्र हमारे पास भेज रहा है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मा में बोलो, ना मेरी आराधना, ना मेरा परिवार की आराधना, ना मेरी कलीसिया की आराधना, ना मेरी समूह की आराधना को कोई व्यक्ति, कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकता। आमीन। नाश होने वाला पीढ़ियों को आत्मा में देखकर एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। तुझे दलदल में शैतान कितना भी ढकेलने के लिए कोशिश किया तो भी उस दलदल का गहराई से तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे हाथ पकड़ उठाएगा। अगर चाहता है तो आज आमीन बोलकर उठने के लिए मन लगा यीशु मसीह का नाम से। हुडबा रेगदल प्रौडबा रेगनगडगल शमधना दीबल कमनगडगल प्रौडबा हस्तना रेगदल प्रौडबा रेगनगडगल शमधना दीबल कमनगडगल प्रौडबा रेगनगडगरेगसिया। हे बेटी, रूत का विधवापन का पीछे यहोवा परमेश्वर का हाथ था। उसका पीछे यहोवा परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। परमेश्वर चाहता है 10 वर्षों के लिए, 10 पीढ़ियों के लिए परमेश्वर का मंदिर में आने के लिए ना देने वाला एक मोआबी स्त्री का द्वारा परमेश्वर एक मसीहा का वंशावली को बाहर लेकर आने के लिए रूत का विधवापन का पीछे यहोवा परमेश्वर के एक हाथ था। परंतु रूत विश्वस्त होकर बोवस का खेती में काम करने लगा। बोवस का नजर रूत के ऊपर आया। ऐसा करते 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 मसीहा का वंशावली में रूत को प्रभु ने जोड़ दिया। जिसको मंदिर में आने के लिए भी प्रवेश नहीं था, श्रापित था, वो स्त्री को मसीहा का वंशावली में यहोवा परमेश्वर ने जोड़ दिया। आज एक बात मैं तुझे बोलना चाहता हूं, बोवस का खेती में समर्पण का साथ अगर तू काम करने के लिए तैयार हुआ तो बोवस बोलेगा तो यीशु मसीह का खेत में अगर तू काम करने के लिए तैयार हुआ तो तुझे ऐसा एक पीढ़ी में दूंगा, वो पीढ़ी का द्वारा परमेश्वर का सेवा को मैं बाहर लेकर आऊंगा। आज अपनी पुरानी हर एक बातों को, पाप की हर एक बातों को दिल से भूलकर जो चीज तुझे सता रहा है, आज उस बातों को भी प्रभु हमेशा के लिए छुटकारा दे रहा है। तेरा द्वारा मसीहा का सेवा करने वाला एक वंशावली को परमेश्वर बाहर लेकर आना चाहता है। हो रीबालाबल शमदल प्रौढ़बा रेगनगडगरेगसिया। आज आत्मा में मैं कलीसिया को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को आज आत्मा में बोलो, तेरी आराधना करने वाला एक व्यक्तित्व में, तेरी आराधना करने वाले एक झुंड में, सत्य आराधना करने वाला एक अवस्था में परमेश्वर मुझे, मेरा पीढ़ी को, मेरा परिवार को, मेरी सभा को तू ले चल प्रभु। आप देखने का ये इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर ने अपनी महत्व के लिए इस पृथ्वी पर एक प्रजा के रूप में प्रभु ने चुना। पर आप देखने का ये इस्राएली लोग गुलामी का बंधन में जाने का पीछे का कारण क्या मालूम है? आप लोग ध्यान से सुनने का, वचन में अभी केवल हम प्रवेश कर रहे, आप ध्यान से सुनने का। अकाल का समय पर परमेश्वर ने रखा गया वह स्थान से हटकर एक परिवार मिस्र देश को चला गया। वो है परमेश्वर का दास याकूब। याकूब अकाल का समय पर अपना परिवार को लेके मिस्र देश में याकूब और उसका संतान चले गया। जैसा समय भी था, जैसा काल भी था, शैतान ने परमेश्वर की लोगों को, याकूब की वंशावली को सताने के लिए दुष्ट और क्रूर फारो को मिस्र देश में खड़ा किया। फारो उनका पीढ़ी को सताने लगा, ईटा बनाने का काम दिया इजरायली लोगों को। माल ईटा बनाने वाला सामग्री देता नहीं था, ईटा बनाने वाला सामग्री
देता नहीं था, परंतु उनको शाम होते ही ईटा का गिनती उनको बराबर चाहिए। आमेन, आमेन। परंतु ईटा का गिनती ना मिलने का कारण चाबुक से परमेश्वर को लोगों को मार मार के खून और निशानी उनका पेट में था। कुछ लोगों से मैं भी बात करने जा रहा हूं। चुना हुआ जाति अभी चाबुक से, हंटर से मार खा रहा है। चुना हुआ जाति अपना शरीर से लहू बहा रहा है। चुना हुआ जाति का पूरा पीठ पे रक्त और मारा गया हुआ निशानी पड़ा है। आमीन। पर अपना आंखों से यह चुना हुआ जाति रो रो के पड़े रहने का समय, मिस्र देश का कोई भी अधिकारी लोगों ने शायद इजरायली समूह के आंखों से निकलने वाला आंसू देखा नहीं होगा। पर अनादिकाल से यहोवा प्रभु ने जिस प्रजा को चुना, किसी ने उनकी आंसू को नहीं देखा, पर यहोवा परमेश्वर ने उनका आंसुओं को फेंका नहीं, उनका आंसुओं को जमा किया। आज कुछ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अकेले है ना तू, अकेला खड़ा रहे। कोई तुझे साथ देने के लिए नहीं है तो भी शब्दों का द्वारा, प्रवृत्ति का द्वारा तेरा परिवार के ऊपर, तेरा ऊपर लोगों ने अलग अलग धब्बा लगाया है तो भी आज तू निराश ना हो। अकेला है तो भी तेरा अब्बा का सामने तू रोना शुरू कर। उसका हाथों में, उसका पास तेरी आंसू आज से जमा होने दे। क्यों मालूम है? तुझे शीघ्र उत्तर देकर खड़ा करने वाले एक दिन बहुत निकट आ चुका है। इजरायली लोगों का आंसुओं को, मार खाने का समय फुट फुट कर रोने वाला इजरायलियों की आंसू को देखने के लिए मिस्र का कोई भी लीडर नहीं था, पर उस लीडरों से बढ़कर स्वर्ग में रहने वाला उनका पप्पा, उनका परमेश्वर, उनका यीशु मसीहा उस आंसुओं को देखकर उसका उत्तर देने के लिए यहोवा परमेश्वर ने इस दुनिया का श्रेष्ठ लीडर मूसा को, जिसको बात करने नहीं आता था, उसका जीभ को अभिषेक करके उसका हाथों में पैरों में अधिकार उंडेल के अपना लोगों को उस आंसुओं का उत्तर देने के लिए परमेश्वर ने एक शब्द वहां पर गूंजाया, फारो का महल में, मेरी लोगों को आराधना करने के लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा। आज ये रात का समय कुछ व्यक्तियों को बंधन से, जंजीरों से, दर्द से, दुख का निशानी से, खून का जैसा आंसू बहाने वाला कुछ व्यक्तियों को घर टूटा फूटा है, पति अलग लाइन में, बच्चा अलग लाइन में, सास ससुर अलग लाइन में, कुछ भी काम किया तो अनसक्सेसफुल, हिंदी में क्या बोलेंगे, अनसक्सेसफुल, किसी चीजों में असफल था, कोई बातों में सफलता प्राप्त नहीं हो रहा, अनेक जगह में दरवाजा ठकठकाया, कोई भी दरवाजा नहीं खुला। ऐसा कोई व्यक्ति लोग इधर है तो आज मैं बोलना चाहता हूं, तेरी आराधना की तरीका को सत्य रीति से इस बाइबल की व्यवस्था के अनुसार अगर आज बदलने के लिए रात का समय समर्पण किया तो तेरा दुख कितना भी बड़ा होने दे, तेरा संकट कितना भी बड़ा होने दे, तेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला हो तो आज स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खोलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य आज ये प्रार्थना भवन में मंडरा रहा है। उड़बा रेगदल प्रौढ़बा हस्तना, वो ग्रे टी शर्ट पहना हुआ परमेश्वर का दास, या परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, तू मुझे जानता नहीं था, मैंने तुझे अपने आप को प्रकट करके दिया। 12 ऐसा महीना में 12 महीना में तेरा दिल के अनुसार परमेश्वर उत्तर देने के लिए 12 महीने के बाद ऐसा 3 रीति से यहोवा परमेश्वर तुझे उत्तर देगा। परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, आज सत्य रीति से आराधना करने के लिए अपना प्राण को, अपना जीवन को, शरीर को आज प्रभु का हाथों में सौंप दे। Praise the Lord। पर आप देखने का
जैसा उस समय फारो का महल के अंदर जो शब्द गूंजा, आज ये दोपहर को, ये रात को 7:14 में वही शब्द ये प्रार्थना भवन के अंदर प्रभु की आत्मा उसको गूंजवा रहा है। अगर कोई आत्मिक कानों से ये शब्दों को अगर सुन पा रहा है, तुझे, मेरा बच्चे को, मेरा दास को, ये परिवार को तुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना के लिए बाहर निकलने का उनका समय आ चुका है। किसी का कानों में, किसी का हृदय में मैं बोलने वाला ये शब्द अगर चुभ रहा है, तो आज बैठना हुआ जगह से प्रभु का सामने समर्पण करके धन्यवाद देना शुरू कर। यहोवा परमेश्वर, तुझे उठाने का समय आ चुका है। आराधना करो आत्मा से, आराधना करो पवित्रताई से, आराधना करो परमेश्वर ने दिया गया वह व्यवस्था से, आराधना करो परमेश्वर का कृपा से भरा हुआ अवस्था से। मैं फिर से बोल रहा हूं, आराधना करो आत्मा से, आराधना करो पूर्ण पवित्र शरीर से, आराधना करो परमेश्वर की वचन की व्यवस्था के अनुसार, आराधना करो परमेश्वर की पूर्ण कृपा से। इस रीति से एक आराधना का तरीका यह रात का समय में और आप समर्पण का साथ बदलने के लिए प्रभु का साथ अगर एक वाचा बांधा, मैं बोलना चाहता हूं, हे चुना हुआ वंश, तेरा बाहर निकलने का समय आ चुका है। मुझे पता है कुछ लोगों से परमेश्वर की आत्मा गहराई से बात कर रहा है, मुझे विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखना, जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को भेजा आराधना करने के लिए भेजो, फारो मूसा का साथ में एडजस्टमेंट करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 रीति से फारो मूसा का साथ में एडजस्टमेंट करने लगा। पहला रीति से मैं केवल भाग रहा हूं, मैं बोलते जाता हूं। पहला रीति से फारो मूसा को बोलने लगा, ज्यादा दूर 3 दिन रास्ता पार करके जाने का जरूरत नहीं, मेरा राज्य में तुम आराधना करो। आप समझ रहे? ज्यादा दूर 3 दिन यात्रा करके पार करने का जरूरत नहीं, मेरा ही जगह में क्या करो? आराधना करो। दूसरा बार बोला, पुरुषों को केवल जाने दो, स्त्रियों को, बच्चों को, भेड़ बकरी, सब बातों को यहां पर रहने दो। तीसरा एडजस्टमेंट बोला, स्त्रियों को भी जाने दो, पुरुषों को भी जाने दो, बच्चों को भी जाने दो, परंतु भेड़ बकरियों को यहां पे रखो। पर आप एक बात समझ जाना, शैतान का लक्ष्य यही है। क्रिस्तीय मंडल या क्रिस्तीय लोगों का बीच में, कलीसिया का मध्य में शैतान क्या कर रहा है मालूम है? अपोस्तल लोगों का द्वारा सभा को नींव डाला गया हुआ उस फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन, अभी उसको हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, नींव डालने वाला शिक्षाओं से, फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन से नींव डाला हुआ प्रेरित और अपॉस्तल लोगों का द्वारा सभा को सही शिक्षा पे जो नींव डाला ना, उस नींव से अनेक कलीसिया को अभी शैतान पीछे खींच रहा है। सत्य शिक्षाओं से लोगों को पीछे खींच रहा है। पवित्रताई का, शुद्धताई का, पवित्रताई का, शुद्धताई का शिक्षा को आज शैतान पीछे डाल रहा है। उद्धार, सैल्वेशन, बैप्टिज्म, सेपरेशन, अर्थात उद्धार, बपतिस्मा और अलग होना, अलगताई होना, अलग होना, इसका शिक्षाओं को आज शैतान विश्वासी सभाओं से पीछे खींच रहा है। पवित्र आत्मा को मांगना, पवित्र आत्मा की अभिषेक को प्राप्त करना, ये शिक्षाओं को से आज व्यक्तियों को शैतान पीछे खींच रहा है। इतना नहीं, पवित्र आत्मा का वरदानों से लोगों को पीछे खींच रहा है। इतना नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाला आत्मा का फलों से, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा का फलों से परमेश्वर की सभा को पीछे खींच रहा है। हाँ कि नहीं? आज पवित्रताई के बारे में कोई प्रचार नहीं करना चाहता। मन फिराई का प्रचार अगर पास्टर बार बार कलीसिया के अंदर बोलना शुरू किया तो सभा के अंदर विश्वासी लोगों को आने का गिनती कम हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
पर ऐसी कुछ कलीसिया को प्रभु तैयार कर रहा है। मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, पाताल की कोई भी फाटके उस पर प्रबल नहीं होगा। वो कौन सा कलीसिया रहेगा मालूम है? जो अपस्तलों का शिक्षा में खरा उतरेगा, जो पवित्रताई का शिक्षा में खरा उतरेगा, जो अलगताई का, शुद्धताई का, बपटिज्म का शिक्षा का विषय में सत्य रीति से खड़ा होगा। आमीन। जो हमेशा पवित्र आत्मा का सानिध्य को मांगते रहेगा, जो हमेशा पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला वरदानों को मांगेगा, पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाला आत्मा का फलों को मांगता रहेगा। ऐसी कलीसिया में यदि परमेश्वर की आत्मा ने अगर आपको बिठा के रखा है, समझ जाना अंतिम दिनों में मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा, पाताल की कोई भी फाटके उस पर प्रबल नहीं होगा। वो कलीसिया और कोई नहीं, वो कलीसिया इधर बैठने वाला एक एक व्यक्ति लोग है। आमीन। दुनिया ईटा का दीवारों को तोड़ सकता है, आमीन, पर ये चलता फिरता परमेश्वर की कलीसिया को कोई नहीं तोड़ सकता। एक मैं बात बोलूं, मैं और आप परमेश्वर का किधर है मालूम है? यह दुनिया का सरकार हमको मिटा सकता है। कितना लोग मेरे साथ है? आमीन बोलना है, बोलो। ये दुनिया का सरकार हमको मिटा सकता है, पर हमारा स्थान किधर है मालूम है? हम परमेश्वर का हाथों में जो लाइन है ना, रेखा, लाइन, हम परमेश्वर का हाथों का रेखा है। इसको प्रभु के अलावा कोई मिटा नहीं सकता। आमीन। सत्य आराधना का विषय में आज से इधर बैठने वाला कुछ विश्वासियों को प्रभु उठाएगा, कुछ जवानों को सत्य आराधना के बारे में प्रचार करने के लिए प्रभु उठाएगा। है क्या कोई मां बाप, तेरा बच्चा शायद अभी तेरा गोदी में बैठ के खेल रहा रहेगा, हिम्मत है कि उसका सिर पर हाथ रखे, यह संतान सत्य आराधना का विषय में प्रचार करने वाला एक व्यक्तित्व में बदलेगा। आमीन। शैतान फाउंडेशनल डॉक्ट्रिन को सभा से गिराने के लिए प्रेरितों के द्वारा मिला गया हुआ खरा शिक्षा से मुझे आपको गिराने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा। सत्य आराधना से पीछे खींचने के लिए शैतान बहुत कोशिश करेगा। आप लोग सुन रहे हैं ना? सत्य आराधना के बारे में प्रचार करने के लिए शैतान शायद आपका शरीर को नाश कर सकता है, पर तूने जो शब्द बोला ना, वो शब्द परमेश्वर की आगमन आने तक ये तेरे मुंह से निकला गया हुआ सत्य आराधना का सुसमाचार का शब्द परमेश्वर की आगमन आने तक तू मरेगा, पर ये बोला गया वो शब्द आत्मा में क्रिया करना शुरू करेगा। हम मर सकता है, पर आत्मा का द्वारा हमने जो शब्द निकाला ना यीशु मसीह का नाम से, वो शब्द बिना काम किए लौटेगा नहीं। वो एक बार व्यक्ति योरदान का मध्य में खड़ा रहकर प्रचार करने लगा, मेरे पीछे जो आ रहा है उसका पैरों का चप्पल का लेस खोलने के लिए भी, धागा खोलने के लिए भी मुझे कोई योग्यता नहीं है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देगा, परंतु मेरा जो पीछे आ रहा है ना, वो मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो मुझसे भी महान है, वो मुझसे भी शक्तिशाली है। मैं तो जल का बपतिस्मा देगा, वो तो आग और पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्म देगा। वो यूहन्ना परमेश्वर की सत्य आराधना के बारे में योरदान की मरुभूमि में प्रचार करने लगा। शैतान को लगा इसकी आवाज ही कोई बंद कर डालेंगे, इसलिए हेरोदा का महल से एक लड़की को खड़ा किया। वो लड़की बोला, ये यूहन्ना बपतिस्मा का मुंडी काट के मुझे प्लेट में चाहिए।
आमीन। लोगों को लगा, शैतान को लगा यूहन्ना बपतिस्मा का मुंडी अगर प्लेट में काट के देगा तो सत्य आराधना का प्रचार ये पृथ्वी पर बंद होगा। नो नो नो, जिसका बारे में यूहन्ना बपतिस्मा प्रचार किया वो खुदा भी ये पृथ्वी पर आ गया, उसका नाम है यीशु मसीह। शैतानी मंडल को लगा कालवरी क्रूस पर गोलगत्ता पर्वत के ऊपर 3 किलो में आप पूरा नंगा करके 39 कोड़ों का द्वारा गया वह किलो किलो मांस उसका शरीर से निकालेगा तो कांटे का ताज उसका सिर पर पहनाएगा तो 3 किलो में 6 घंटा इसको तड़पाया तो सत्य परमेश्वर की आराधना का प्रचार बंद होगा करके उस दिन वो डुक्कर शैतान को लगा, पर उसको नहीं मालूम आगे देख यीशु मसीह का भाई याकूब को परमेश्वर ने खड़ा किया। शैतान को लगा याकूब को तलवार से उसका मुंडी काटेगा तो सत्य आराधना का विषय में प्रचार ये पृथ्वी से बंद होगा। नो 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 नो, देखना स्तेफानोस जैसा व्यक्ति को अभिषेक करके उसका होठों को अभिषेक करके सत्य परमेश्वर की आराधना करने वाला एक प्रचारक का रूप में यहोवा परमेश्वर ने स्तेफानोस को बदला। लोगों को लगा स्तेफानोस को फतरा कर मारेगा तो सत्य आराधना का प्रचार ये पृथ्वी पर कम होगा। नो नो नो, स्तेफानोस मर गया, परंतु स्तेफानोस का अभिषेक से बढ़कर एक सौल नामक दुष्ट को पौलुस बनाकर यहोवा प्रभु ये पृथ्वी पर सत्य आराधना का प्रचार करने लगा। लोगों को लगा पौलुस को भी पत्थर पे सिर रख के उसका गला काटेगा, सत्य आराधना का प्रचार बंद होगा करके उस दिन शैतानी मंडल को लगा किधर पौलुस तो मरा पर उससे भी शक्ति से तिमोती जैसे एक जवान को खड़ा किया। लोगों को लगा तिमोती का मुंडी काटेगा, मारेगा, पीटेगा, सत्य आराधना का प्रचार बंद होगा। नो, तिमोती मरा, परमेश्वर ने मार्टिन लूथर जैसा, जॉन विक्लिफ जैसा, रनॉल्ड बॉन्के जैसा अनेक हजारों भक्तों को प्रभु ने पृथ्वी को परमेश्वर ने खड़ा किया। ये पृथ्वी में से 1000 भक्त लोग मरा तो मैं आज आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा 1000 भक्त तो मर गया। परमेश्वर ने पास्टर अमोल जैसा, पास्टर राहुल जैसा, पास्टर समुएल जैसा, पास्टर लोगों का जैसा यहोवा प्रभु ने कुछ लोगों को अभिषेक किया। इतना ही नहीं रे, मैं अगर मरा तो 1000 भक्त लोग मरा तो पौलुस मरा तो तिमोती मरा तो स्तेफानोस मरा तो यीशु मसीह मरा तो यूहन्ना बपतिस्मा का मुंडी कटा तो ए शैतान सुन ले, ये रात का समय ये प्रार्थना भवन में अनेक प्रचार करने वाला विश्वासियों को प्रभु ने अभिषेक कर चुका। ए नीलम, आज ये रात का समय समर्पण किया तो तेरा गर्भ में रहने वाला उस पिंड को परमेश्वर अपना राज्य का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। आराधना का प्रचार मैं और आप आखिरी तलक करेगा। कितना भी बिल पास करने दो, कितना भी प्रभु की सभा का अंदर घुस के तोड़ फोड़ करने दो, सत्य आराधना का प्रचार ये पृथ्वी में कदापि बंद नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अपना लहू का कीमत देकर हमको खड़ा किया। सत्य आराधना को प्रचार करो। बहुदेव ईश्वर को आराधना करने वाला व्यक्तियों का समूह के बीच में खड़ा रखे इस पृथ्वी पर एकलौता परमेश्वर यीशु मसीह जो सच्चा है, जो आदि से अनादि काल से लेकर अभी तक जीवित है, जो आदि भी है अंत भी है, जो अल्फा है जो ओमेगा है, उसका सानिध्य हर जगह में व्यापार होता है करके लोगों को दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर चुना गया वह लोग है ये प्रार्थना भवन में बैठने वाले एक एक विश्वासी लोग। इसलिए मैं बोला अनेक भक्तों का मुंडी परमेश्वर का नाम का निमित्त काट दिया। आमीन आमीन। लोगों को लगा
यूहन्ना बपतिस्मा का मुंडी काट के प्लेट में देगा तो प्रचार बंद हो जाएगा, सत्य आराधना का प्रचार बंद होगा। नो, अभी इतना वर्ष हो गया यूहन्ना मर के, पहला शताब्दी में यूहन्ना मरा, आज कितवा शताब्दी चल रहा है, ये 2026 चल रहा है। आज भी ये प्रार्थना भवन में मेरा जैसा लड़का को उस सत्य आराधना के लिए खड़ा किया तो आप जान लेना, इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति को यही आराधना का विषय में प्रचार करने के लिए प्रभु ने चुन के अभिषेक करके अलग किया है। तेरा संतान को दिमाग नहीं है, पर ये बात सोच, अपना संतान को मूर्ख मत बोल, सिर में हाथ रख कर बोल, मेरा बच्चा को पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, मूर्खता का काम करता है, पर ये अंतिम दिनों में मेरा बच्चा परमेश्वर की आराधना का सत्य प्रचार करने वाले एक व्यक्तित्व में बदलेगा। है क्या कोई भविष्यवाणी करने के लिए? अगर है, तेरा शब्दों को, हाथों को, पीढ़ी को परमेश्वर आज अभिषेक का साथ में खड़ा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यूहन्ना का विषय में यीशु मसीह ने गवाह दिया, यूहन्ना एक दीपक का समान है, जो दीपक का समान है, उसका दिया जलते रहता है। पर एक मैं बात बोलूं, जलने वाला दीपक को उसका तेल खत्म हुआ, बुझ जाएगा, व्यक्ति लोग फूंक मार के भी वो दीपक को बुझा सकता है। पर एक मैं बात बोलूं, हम दिया नहीं हैं, हम ये दुनिया का प्रकाश है। हमारे ऊपर चमकने वाला प्रकाश ये सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य को बनाने वाला, तेजोमय रहने वाला, आदि से अनादि काल तक महिमा में विराजमान रहने वाला हमारा परमेश्वर की महिमा है, हमारा ऊपर अब इसी समय प्रकट हो रहा है। भले हम मामूली है, फिर भी हम असाधारण व्यक्तित्व है। इस पृथ्वी पे सत्य परमेश्वर की आराधना की व्यवस्था को लोगों को दिखाने के लिए आज भविष्यवाणी करो, प्रभु ने मुझे चुना, मेरा संतान को चुना, मेरा बेटा को चुना, मेरा बेटी को चुना, मेरा दासों को चुना, मेरा साथ रहने वाला मेरा दोस्त को चुना। ऐसा खुद बैठे बैठे भविष्यवाणी करो, शीघ्र उसका उत्तर इस अंतिम दिनों में देखने के लिए प्रभु हमको मौका देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक परमेश्वर का भक्तों को पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा से उनका सिर फोड़ा, फिर भी सत्य आराधना का विषय में प्रचार करने के लिए उनको कदापि उनका मुंह बंद नहीं हुआ। मालूम है अभी मेरा गला काटेगा, मालूम है अभी महीनों से भूखा रहने वाला सिंह का गुफा में मुझे डालेगा, मालूम है विश्वासी को, फिर भी मृत्यु के लिए सामना करने के लिए उनको डर नहीं था। क्यों मालूम है? जो व्यक्ति सत्य परमेश्वर की आराधना की व्यवस्था के बारे में कोना कोने में जाके प्रचार करेगा, वो भी पौलुस का समान बोलेगा, मुझे जीना मसीह, मुझे मरना लाभ है। मरने के लिए कि कोई भी व्यक्तियों को यहोवा परमेश्वर आज से डर नहीं देगा। आपका अंदर का मृत्यु का डर को आज ये वचन की सामर्थ्य का बल का द्वारा आपका अंदर रहने वाला मृत्यु का सारा उस डर को आज यीशु मसीह का नाम से ये प्रार्थना भवन से मैं कैंसिल करता हूं। भविष्यवाणी मुंह से बोल, मुझे जीना मसीह, मुझे मरना लाभ है, मुझे जीना मसीह, मुझे मरना लाभ है, मुझे जीना मसीह, मुझे मरना लाभ है। अगर मुझे जीना मसीह है तो मुझे मरना अगर लाभ है तो मैं सत्य आराधना का प्रचार मेरा मृत्यु तलक नहीं तो परमेश्वर की आगमन तलक मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर यह प्रचार होता रहेगा यीशु मसीह का नाम से। महाराष्ट्र सत्य परमेश्वर की आराधना देखने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम साधारण लोग हैं, पर वचन कहता है तुम जयवंत से बढ़कर हो। वी आर मोर देन कॉन्करर। हम जयवंत से बढ़कर इधर लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ ना मेरा मुंह को ना आपका मुंह को कोई व्यक्ति कोई शक्ति रोक नहीं सकता। विश्वासियों का सिर फोड़ा पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा से, पेट भर के पानी पिला के, पागल घोड़ा को विश्वासियों का पेट में उड़ी मार के जैसा बलन फूटता है वैसा विश्वासी लोगों का सारा तड़ी फट के चितर बितर हुआ। फिर भी मृत्यु को सामना करने के लिए भी उनको डर नहीं था। मेम में लपेटा हुआ वैक्स में कपड़ा को डुबा के सिर से लेकर पैर तले विश्वासियों को लपेट के रात का अंधेरा में उजियाला देने के लिए विश्वासियों को रात भर लोखंड का खंबे में जलाया।
फिर भी मृत्यु के लिए उनको कोई डर नहीं था। घोड़ा का पूंछ में बांध के पूरा ग्राउंड में घोड़ा उनको खींच के लेकर जाने का समय, मरने का समय भी मैं विश्वास करता हूं क्रूस का दर्शन उनकी आंखों का सामने खुला रहेगा। आज एक गवाही मेरा दिल में छुआ। कोरिया में परमेश्वर का सुसमाचार का खिलाफ अनेक बिल एक समय पर पास हुआ था, पर एक परमेश्वर का दास, उसका पत्नी और तीनों बच्चे मिलकर ना प्रचार करने के लिए बिल पास किया गया हुआ उस कोरिया में भी सड़कों में उतर के पास्टर अपना पत्नी का साथ, तीनों, एक लड़का बच्चा है उनको, तीनों बच्चों का साथ सड़कों में उतर के विरुद्ध करने वाला लोगों का बीच में सत्य परमेश्वर का वचनों को उठाकर प्रचार करने लगा। आखिर में वो पास्टर उसका पत्नी को, 3 बच्चों को पकड़ा। आमीन। आखिर में उधर का न्यायाधीश, वो पास्टर उसका परिवार का सामने आकर सवाल करने लगा, अभी भी मौका है, अगर यीशु को तूने धिक्कार किया आज तुम लोग मृत्यु से बच सकता है। पास्टर बोला, मैं इसके लिए तो सेवा में उतरा, मैं परमेश्वर को कैसा छोड़ूं। इतना विश्वास से तो बोला। कुछ देर के बाद पास्टर उसका पत्नी और बच्चों का सामने बड़ा जेसीबी लेकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। पास्टर को, उसका पत्नी को, तीनों बच्चों को उस गड्ढा में डाला। अभी वो न्यायाधीश पास्टर को पूछ रहा है, देख तुमको जिंदा ये गड्ढे के अंदर आप, तुम्हारा सिर के ऊपर मिट्टी डाल के तुमको जिंदा दफनाएगा, अभी भी समय है क्या यीशु को इनकार करेगा। आखिर में वो मृत्यु का भय का कारण तीनों बच्चे पप्पा का पैर को जोर से पकड़ के, पापा हमें बचा, पापा हमें बचा। अपना बच्चों की उस रोने वाले आंसू को देखकर वो पास्टर ने हाथ ऊपर किया। मैं यीशु को इनकार ये बोलने का पहले पत्नी ने पास्टर का मुंह को ऐसा बंद किया और बोला, नो 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 नो। पास्टर का मुंह को ऐसा दबा लूं। पास्टर का पैर का नीचे गिरा हुआ तीनों बच्चों को देखकर वो पास्टर का पत्नी बोलने लगा, प्रभु को नहीं हम इनकार कर सकते। क्यों मालूम है, आज रात को हम 500 लोगों को यीशु मसीह के साथ उत्तम भोजन करने वाला वो समय तैयार हो रहा है, हम उसको इनकार नहीं करेंगे। आखिर में वो पास्टर का पत्नी अपना तीनों बच्चों को ऐसा पकड़ के जेसीबी से मट्टी उनका सिर पर डाला। आज वो साउथ कोरिया पूरा एक विश्वासी देश में बदलना शुरू हो चुका। अगर तू और मैं इस अंतिम दिनों में सत्य आराधना के लिए अगर कीमत अगर दिया ना, तेरा वंश को, तेरा पीढ़ियों को यहोवा परमेश्वर आशीष करने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज मैं कुछ लोगों को मैं आत्मा में मैं बोलना चाहता हूं, तुझे कितना भी गड्ढे में डाले, तुझे मारने के लिए चाकू तेरा गला में भी अगर रखे, चमकने वाला तलवार तेरे लिए तैयार करके रखा तो भी कदापि सत्य परमेश्वर की आराधना की व्यवस्था को, सुसमाचार को अपने मुंह से बंद करने के लिए मन मत लगा। विश्वासी एक आखिरी शब्द बोलकर बहुत प्रचार करना है। प्रभु की इच्छा है तो ये गहराई से आराधना का नींव में अगला समय प्रचार करेगा, कंटिन्यू करेगा। एक शब्द बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना का चेला, यूहन्ना प्रभु का चेला, यूहन्ना का एक चेला है पॉलीकार्प, उसका 86 वर्ष का उम्र है।
उस पॉलीकार को देख के उस समय का रोमन चक्रवर्ती मार्कस 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 उस समय का रोमन चक्रवर्ती 86 वर्ष का उम्र रहने वाला यूहन्ना का चेला पॉलीकार्प को देख कर बोला, तू अगर यीशु को इनकार करने के लिए तैयार हुआ तो मैं तेरा प्राण को छोड़ देगा। वो पॉलीकार्प जवाब दिया, 86 वर्ष से मैं वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं, मैं उसको नहीं छोड़ेगा। देख, धार वाला तलवार तेरे लिए उधर लटका के रखा है, तू तेरा यीशु के बारे में लोगों का बीच में खड़ा रहकर गलत गलत बोल यीशु का विषय में, वो धार वाला तलवार से हम तुझे छुटकारा देगा। पॉलीकार्प बोलने लगा, 86 वर्ष मेरा हो गया, मैं आज नहीं तो कल मैं मर जाऊंगा, मेरा प्राण को मैं बचा नहीं पाऊंगा, पर एक शब्द सुन ले मार्कस चक्रवर्ती, 86 वर्ष से मेरा परमेश्वर ने भलाई के अलावा बुराई मेरा जीवन में नहीं किया तो मैं उसको कैसा इनकार करूं। ऐसा बोला, वह पॉलीकार्प का गला उधर ही तलवार से काटा, उसका पूरा रक्त वहां पर गिरा। पर उसके बाद उसका वंश को, उसका पीढ़ी को प्रभु ने अपनी सेवा के लिए खड़ा किया। मेरा प्रभु ने भलाई के अलावा बुराई के लिए मेरे लिए अगर कुछ नहीं किया तो मैं कैसा उसको इनकार करेगा। ये बोलने के लिए तेरा जीभ को, तेरा शरीर को प्रभु का सानिध्य से प्रभु खड़ा करने जा रहा है। आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ ये शब्दों को घर में पहुंचने तक रिपीट करना, भलाई के अलावा बुराई के लिए मेरा प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं उसका नाम को मृत्यु तलक, मेरा श्वास लेने तक, मेरा आखिरी बूंद जाने तक मैं परमेश्वर को मैं कदा भी इनकार नहीं करूँगा। एक ही बात मैं बोलता हूँ प्रियो, आराधना को महत्व दो। आजकल विश्वासी लोग आराधना का व्यवस्था से पीछे जा रहे, लोग आराधना नहीं करना चाहते। आराधना का मूल्य व्यवस्था है सेपरेशन, अलग होना, अलग होना, सेपरेशन। पौलुस ने कोरिन्थी मंडली को बोल चुका, शुद्ध को अशुद्ध का साथ में क्या लेना देना है, दुनिया को परमेश्वर का राज्य का साथ में क्या लेना देना है। मेरे ख्याल से 2 कोरिन्थी 6 अध्याय घर जाके आप पढ़ो, उसमें मालूम पड़ता है परमेश्वर ने अपने लोगों को सबसे पहला आराधना का एक व्यवस्था दिया है, सेपरेट होके, अलग होके परमेश्वर का नाम की महिमा के लिए खड़ा होना। दुनिया से अलग हो जाओ, आमीन। जो परमेश्वर का नहीं है अलग हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग सत्य परमेश्वर को जानने के बावजूद भी सत्य परमेश्वर को छोड़ के गलत विश्वास में जा रहा है, उनसे अलग हो जाओ। आमीन। इज़ाबेला जैसी आत्मा से बाहर आ जाओ, दलीला जैसी आत्मा से बाहर आ जाओ। आमीन। फारो की आत्मा से बाहर आ जाओ, फिलिस्ती का शक्ति से बाहर आ जाओ, अमालेक की शक्ति से बाहर आ जाओ और परमेश्वर का शक्ति को प्राप्त करो। आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर का चरणों में हम खड़ा हो जाए। हो रीबलबल